गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए अभी के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो सीजी टेट का है ना। आप सभी को पता है कि सीजी टेट का आज 2 एग्जाम हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में जो सीडीपी का बाल मनोविज्ञान का जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, सीडीपी का जो बाल मनोविज्ञान का पेपर सेकंड के जो है उसी के बारे में एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, दिए गए कथन चलिए क्या दिया गया भाई, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क को ध्यान में दिए गए उत्तर कूट के संकेतों से सही उत्तर का चयन करना, ठीक है। कथन और कारण आपको दिया गया है, इसके हिसाब से आपको आंसर चूज करना है, ठीक है। चलिए क्या है कथन, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, ठीक है। उसके बाद है तर्क, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा तर्क सही है किंतु कथन गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, तर्क सही है किंतु कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है, बच्चों में जटिल समूहों को समझाने के लिए उपयोगी है। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं या फिर विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी, देखिए यहाँ न की जगह में ड छपा है ना, तो ध्यान रखेंगे। स्मृति में सुधार तब हो सकती है जब सीखी जाने वाली जानकारी क्या हो, व्यवस्थित क्रम में हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जो सीखने वाली जानकारी हो वो क्या हो, व्यवस्थित क्रम में स्थापित हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रम 4 वर्ष है तो बच्चे की आयु क्या होगी। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है भाई, एम ए बटे सी ए है मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ए में मानसिक आयु कितना है, 5 है, और आयु कालानुक्रम आयु कितनी है, 4 वर्ष है, मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा 4 से 25 बार में, और 25 पंचे 125, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है इसके बाद, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन सबसे अधिक फायदेमंद है। देखिए बच्चों की सामान्य गतिविधि के संबंध में हर स्कूल में हर बच्चों का एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो होता है जिसमें बच्चों का मूल्यांकन, बच्चे क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये सब शिक्षिका जो है या शिक्षक जो है उनके पोर्टफोलियो में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो क्या भूमिका होनी चाहिए, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभी क्षमताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार से समायोजित करना चाहिए। तो दोनों ही कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कथन नंबर ए और कथन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। चलिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, याद रखेंगे समाज में व्यवहार, ठीक है। क्या कहा जाता है, सोशल बिहेवियर कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, समाज में व्यवहार कहा जाता है कि हम समाज के प्रति अपना क्या कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताइए।
विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो देखिए विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों में से सही क्रम आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले जो हो जाएगा कविता, निरर्थक पद, गद्यांश और सुज्ञ अधिकृत सीखना। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा भी याद रखेंगे निरर्थक पद, ठीक है, निरर्थक पद। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा गद्यांश, फिर हो जाएगा आपका कविता और लास्ट में हो जाएगा शुद्ध आधारित सीखना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा भाई? सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, या फिर अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, या फिर अभ्यास, अनुभव एवं अंत्योदय के कारण व्यवहार में होने वाली परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से सभी तरह के परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो है वो क्या है? सीखने की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। ये एक मॉडल आंसर है जो संभावित है, ठीक है। चलिए आगे है वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है एक सांस्कृतिक उपकरण, मजा, मनोरंजन, अद्वितीय या फिर व्यर्थ। तो देखिए वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या माना है? तो याद रखेंगे उन्होंने माना है सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्लास ज्यादा लंबा ना हो इस कारण क्या है जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। चलिए आगे है बहुसांस्कृतिक कक्ष में मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध हो, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, या फिर विद्यालय प्रशासकों की अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को अनुपालन हो, या फिर मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुसांस्कृतिक कक्ष में मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि छात्राओं के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ह्यूरिस्टिक क्या है? तो ह्यूरिस्टिक याद रखेंगे ह्यूरिस्टिक क्या है? एक अनुभव सिद्ध नियम है, ठीक है। याद रखेंगे ह्यूरिस्टिक क्या है? एक अनुभव सिद्ध नियम है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है भाई कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांत किसके परिणाम स्वरूप देखता है? देखिए कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? तो ये है याद रखेंगे जैविक कारकों का समायोजन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैविक कारकों का समायोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे है नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे एवं दिए गए कूट को सही का चयन करना है, ठीक है। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। सभी तरह की आक्रामकता जन्म, देखिए सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका जो है कथन सही है, कारण गलत है। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, कथन सही है परंतु कारण क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम विधि है। देखिए तो बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने का जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी विधि है? विकासात्मक विधि है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सी विधि है? विकासात्मक विधि जो है ये बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन की एक विधि है। चलिए आगे है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो याद रखेंगे विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ है? ये हुआ है अमेरिका में, ठीक है। कहाँ हुआ है? अमेरिका में, याद रख लेंगे कहाँ हुआ है? अमेरिका में। चलिए आगे क्वेश्चन है फिर अपसारी चिंतन सृजनात्मक से संबंधित होता है, यह कथन है। तो देखिए अपसारी चिंतन सृजनात्मक से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो याद रखेंगे यह कथन है
गिलफोर्ड का। किसका कथन है? तो याद रखेंगे यह कथन किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अधिगम असमर्थकता, अधिगम असमर्थकता शब्द किसने सुझाया है? तो याद रखेंगे यह किसने सुझाया है? किर्क के द्वारा सुझाया गया। ठीक है, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया है? तो याद रखेंगे किर्क ने सुझाया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। तो प्रतिभाशाली जो बालक है इसकी प्रतिभा कैसे पहचानते हैं? बुद्धि लब्धि से। ठीक है, याद रखेंगे किसे पहचानते हैं? तो बुद्धि लब्धि से पहचानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सा गलत विकल्प है? देखिए गलत विकल्प आपको चुनना है। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिक्रम क्रिया की विश्लेषण है, ये गलत है ना, ये विश्लेषण नहीं करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सी है, समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है, सही है। समावेशी शिक्षा समाज में समायोजन सहायक है, तो ये भी सही है। चलिए आगे है, शिक्षण में समझ स्तर में शामिल है। चलिए कमेंट कर देंगे क्या होगा? शिक्षण में समझ स्तर में शामिल है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए स्मृति, योग्यता, अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता। क्या पूछा गया है आपको? शिक्षण में समझ स्तर में शामिल है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले याद रखेंगे योग्यता और दूसरी याद रखेंगे रचनात्मकता। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में है? तो देखिए बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा याद रखेंगे कौन सा है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया, यह एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? देखिए इसमें गतिविधि अनुभवात्मक शिक्षण, मिश्रित शिक्षण या परियोजना आधारित शिक्षण। तो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं भाई, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अनुभवात्मक शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा अनुभवात्मक शिक्षण। ठीक है, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो देखिए कौन सा आवश्यक नहीं भाई? बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद कराना। छोटे बच्चों को कहाँ बुनियादी अवधारणा थोड़ी सिखाएंगे, है ना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, निम्न में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? तो कौन सा नहीं भाई? औपचारिक रिपोर्ट लिखना। ये क्या है भाई? ये एक ऑफिशियल काम है। ठीक है, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से अध्ययन कौशल नहीं है, क्या होगा? औपचारिक रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, चलिए उसके बाद है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति में किसका विकास करना? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए उसके बाद है, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा भाई? व्यवहार में संशोधन या फिर व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, दोनों ही एक ही है, व्यवहार में संशोधन या फिर व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, चलिए उसके बाद है 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 29 है, अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है। तो अनुवांशिकता को याद रखेंगे स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अनुवांशिकता जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लगातार परिवर्तन होता रहता है ना, तो ये हमारे वंश क्रम में चलता रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्थिर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है भाई? तनाव को कम करने में, मूल्यांकन नियमित करने में, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये जो हम लोगों ने अभी क्लास लिया है सीडीपी का, ये सेट सी का था, ठीक है, याद रख लेंगे कौन सा सेट का था, तो सेट नंबर सी का, ठीक है। सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा भाई हिंदी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।